अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी के अय्याम जैसे जैसे करीब आते हैं तो हर साल की तरह जो मौज़ूआत नाकाबिल बहस और नाकाबिल मुज़ाकरा होते हैं, उन्हीं मसाइल को बाज़ शरपसंद और मुल्क के गद्दार और गलीज़ फ़ितरत रखने वाले एंकर्स और ये ऐसी भड़काऊ और नफ़रत पैदा करने वाली भाषण देते हैं जिससे मुल्क के किसी भी मज़हब के संजीदा फ़र्द को कोई फ़ायदा नहीं होता है। चुनांचे गुज़िश्ता दिनों में जबकि 3-4 महीने से मुल्क के अहवाल बीमारी के लिहाज से, वायरस की वजह से, वायरल फ़ीवर की वजह से, इकनॉमिक गिर जाने की वजह से, मुख्तलिफ़ हालात की वजह से हज़ारों लोग मर रहे हैं। लोगों के खाने के मसाइल, नौकरियों के मसाइल, उनकी ज़िंदगी के गुजारे के मसाइल, भूखमरी के मसाइल, दसियों मसले ऐसे मौजूद हैं जिसकी वजह से सारा मुल्क परेशान है। बग़ैर किसी मज़हब की तफरीक़ के और किसी ख़ास मज़हब को टारगेट बनाए के हर मज़हब का बंदा अपने माश के सिलसिले में परेशान है, लेकिन ज़रूरी मसाइल को बुनियाद बनाकर उन मसाइल की तरफ तवज्जो, उनका हल करने के बजाय गैर ज़रूरी नान इशूस मसाइल को उठाकर दोनों मज़हबों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर पेश करने की चाल सिर्फ़ इस वजह से कि उन्हें वक्त पर हिड्डी डाल दी जाती है, वक्त पर उन्हें चारा डाल दिया जाता है, चापलूसी के लिए, दलाली के लिए और तलवे चाटने के लिए उन्हें अच्छा खासा इंतज़ाम कर दिया जाता है। इसकी वजह से इंसानियत का सौदा कर दो, मज़हब के नाम पर मुल्क को लड़ा दो और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और अपनी शोहरत की खातिर चाहे फसादात बर्पा करने की भाषण दे दो, कुछ भी करो, बहर सूरत यह है कि अपनी मफाद परस्ती हासिल कर लेना है। चुनांचे कुछ रोज़ क़ब्ल एक गलीज़ फ़ितरत के एंकर से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की शान में बदतमीज़ी और गुस्ताखाना जुमले उसने कहे। इतनी अक़ल और समझ भी नहीं है कि किसी मज़हब के पेशवा के मुताल्लिक़ कहना ये उस मज़हब के मानने वालों को उभारना, भड़काना, गुस्से में लाना होता है। और इस्लाम में यहाँ तक ताकीद की गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7वें पारे में फ़रमाया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करते हों उनके खुदाओं को, उनके माबूद को बुरा भला ना कहो। फ़यसुब्बून, तो फिर वो लोग भी उल्टा अल्लाह को जहालत और नादानी की वजह से बुरा भला कहने लगेंगे। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग अपने माँ बाप को गालियाँ देंगे। सहाबा ने ताज्जुब से पूछा कि माँ बाप को गाली कैसे दी जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि वो किसी के माँ बाप को गालियाँ देगा, वो गुस्से में इसके माँ बाप को गालियाँ देगा, तो नतीजा ये हुआ कि अपने ही माँ बाप को गाली देने वाला बना। ऐसे ही होता है कि दूसरे के मज़हब को जब छेड़ा जाएगा तो वो आदमी जज्बात में आ जाता है। सामने वाले को जज्बात में लाकर, जोश में लाकर, गुस्से में लाकर अपना मतलब और मफाद निकालने की खातिर इस कदर गलीज़ फ़ितरत वाले जुमले कहे जाते हैं, बके जाते हैं, जिससे साफ मालूम होता है कि देश के फ़ायदे में नहीं कहे जा रहे हैं, बल्कि दलाली में, चापलूसी में तलवे चाटते हुए अपनी हिड्डी वक्त पर हासिल करने के लिए, अपना घास चरने के लिए कहे जा रहे हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह के मुताल्लिक़ ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कहे गए। बाद में जब 2-4 जूते चप्पल पड़े, केसेस हुए तो वापस माफ़ी मांगनी पड़ी, जबकि उस मसले को मुल्क के मौजूदा हालात में उठाने का कोई मसला ही नहीं था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आपको हिड्डियाँ वैसे भी डाल दी जाती हैं जबकि आप किसी मज़हब के पेशवा को ना छेड़ें, क्योंकि मालूम है कि आप चेले हैं, चपाटे हैं और आप वक्त पे तलवे चाट लेते हैं, आप पॉलिसी के खातिर जो कुछ करना है कर लेते हैं। ये इतने जुमले और इतनी लान तान, इतनी गालियाँ सुनने की आपको जो अल्लाह ने सकत दी है और वो जो ताकत आपके अंदर है कि आप जितना चाहे बकें और जितना चाहे बुरा भला कहें और जितना चाहे देश में भड़काऊ भाषण देते रहें और एंकर बनकर लोगों को लड़ाते फिरते रहें मज़हब के नाम पर, हमेशा हिंदू मुस्लिम, जबकि यहाँ
उससे ज़्यादा अहम मसाइल ऐसे हैं जिससे खुद हिंदू परेशान हैं, खुद हिंदू भाई परेशान हैं। उनके अपने इकनॉमिक के मसाइल, उनके एजुकेशन के मसाइल, उनकी बीमारियों के मसाइल, उसमें कभी उन मसाइल को हल करने के लिए उनकी ज़रूरियात में दखल और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के मसाइल कभी उछाले और उन्हें पेश नहीं किया जाता। हम ये नहीं कहते हमारे मसाइल आप सामने रखिए, हमारे मसाइल का हल कीजिए। आप अपने मसाइल को तो कम से कम हल कर लो, सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के बजाय। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, मन आदाली वलियन फ़क़द आदनतुहु बिल हर्ब। अल्लाह ताला से जंग अगर कोई मोल लेना चाहता है तो फिर वो दो रास्ते पे चल सकता है। एक रास्ता है कि सूदखोर बन जाए, दूसरा रास्ता ये है कि अल्लाह के किसी वली का दुश्मन बन जाए और उससे नफ़रत के इजहार के जुमले कहने शुरू कर दें, तो अल्लाह से उसकी जंग शुरू हो जाती है। और अल्लाह से जब जंग शुरू होती है तो अल्लाह उसे जलील और रुस्वा कर देते हैं। फिर उसकी ज़िल्लत के जो रास्ते होते हैं, उसकी ज़बान से खुद, उसकी ज़िंदगी में खुद ऐसी हरकतें और ऐसी चेंजिंग आना शुरू हो जाती है कि आदमी जलील और रुस्वा होकर कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है, हत्ता कि अपनी औलाद के सामने भी खुद शर्मिंदा होकर खड़ा रहना पड़ता है। किसी बुज़ुर्ग ने लिखा है कि एक महबूब अपनी महबूबा के साथ रास्ते से गुज़र रहा था। अचानक रास्ते में कीचड़ होने की वजह से उस बुज़ुर्ग का पैर फिसला और वह ज़मीन पर गिर गए। तो कीचड़ जो ज़मीन पर था वो उड़कर महबूबा के गाल पर पड़ा। महबूब को गुस्सा आया, वो आगे बढ़कर उस गिरे हुए आदमी को, बुज़ुर्ग को उठाने के बजाय उस कीचड़ के अपने महबूबा को लग जाने की वजह से 2 थप्पड़ रसीद कर दिया और वो खामोशी से चले गए। अभी घर पहुँचे नहीं थे कि ये नौजवान बीमार हुआ। अचानक उसकी सकरात का आलम शुरू हो गया। फ़ौरन उस लड़की को एहसास हुआ और वो तौबा माफ़ी करने के लिए भागती हुई आई, लेकिन उसका तो इंतकाल हो चुका। वो महबूब और वो नौजवान मर गया। और यहाँ ये लड़की आके माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने मेरे महबूब को मार दिया है। तो उन बुज़ुर्ग ने जवाब में कहा कि जब मैं गिरा, तेरे महबूब ने गुस्से में आकर तेरी मोहब्बत में मुझे मारा, और जब मुझ पर चोट आई तो मेरे महबूब ने तेरे महबूब को थप्पड़ रसीद किया, और जब तेरे महबूब का थप्पड़ मुझे पड़ा तो 2-4 ज़ख्म हुए हों ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जब मेरे महबूब का थप्पड़ पड़ा तो आदमी दुनिया ही से उड़ गया। तो जब अल्लाह के किसी वली से दुश्मनी मोल ली जाती है तो अल्लाह किधर से थप्पड़ मारते हैं, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं, जब पड़ती है तो फिर आदमी उठता नहीं है। तो ऐसे एंकर जो अपनी गलीज़ ज़बान से भड़काऊ और लड़ाऊ और फसाद की बातें करते हैं, उनके लिए समझ लेना चाहिए कि बर्बादी के फ़ैसले आसमानों पर हो चुके हैं। यह ऐसा क्यों किया जाता है? अपनी महज शोहरत की खातिर, टीआरपी बढ़ाने की खातिर, लोगों में 2-4 लोगों में हमारी बात चले, हमारा तस्करा होता रहे। जैसे पड़ोस मुल्क के एक बड़े आलिम दीन ने एक लतीफ़े से मिसाल से समझाया था कि एक बंदे ने कहा कि कुत्ता हलाल है। अब सारे लोग परेशान कि अब तक तो कुत्ता हराम सुनते आए हैं, अब वो साहब कह रहे हैं कि कुत्ता हलाल है। अब सब आके दलील पूछने लगे, भाई क्या दलील है आपके पास कि कुत्ता हलाल है? तो कहने लगे मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बड़े बड़े मुफ्तियों को बुलाओ, बड़े बड़े शेखुल हदीस को बुलाओ, उलमा को बुलाओ और स्टेज लगाओ और लाइव बयान रखो, और सबके सामने पूरी दुनिया जब देखेगी तो तब मैं बयान करूंगा कि कुत्ता हलाल क्यों है। अब सारे उलमा को तैयार किया गया, स्टेज बनाया गया और सब लोग जमा हो गए कि भाई देखें ये साहब कौन से दलाइल देते हैं कि कुत्ता हलाल होने पर। सब बैठ के मुंतज़िर हैं और वो सामने बैठे और उससे पूछ रहे हैं भाई कुत्ता हलाल है, आपके पास क्या दलील है? तो अब वो क्या कह रहा है कि नहीं कुत्ता तो हराम ही है, मैं भी हराम ही कह रहा हूँ। असल बात यह है कि लोग मुझे नहीं जान रहे थे कि मैं कौन हूँ। अब मैं सोचा कि कैसे मशहूर हो जाऊँ, तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। तो अब मैं एक शोशा छोड़ा कि कुत्ता हलाल है बोलूँगा और सारे लोग परेशान होकर बैठेंगे, जमा होंगे। अब देखो मुझे लोग सब जानते हैं, अब मैं कहीं भी जाऊँगा तो बोलेंगे ये वही शख्स है जो कुत्ता हलाल होने की बात किया था। तो इस तरह कुत्तापन का मिजाज रखने वाले लोग महज अपनी शोहरत की खातिर ऐसी बातें फेंकते हैं जिससे नफ़रत फैले। ख़ास तौर से इस मौके पर जब बकरीद के अय्याम शुरू हो गए, सारा साल लोग मज़े से बर्गर खाएंगे, सारा साल लोग मज़े से पिज़्ज़ा खाएंगे, सारा साल अपनी शादियों में गोश्त का इंतज़ाम करेंगे।
और सारा साल अपनी तकरीबात और अपनी फंक्शनों और अपनी पार्टियों में मज़े से गोश्त हर तरह का, चाहे फ़िश हो, चाहे चिकन हो, चाहे दूसरी और चीज़ें हों, सारे इंतज़ामात होंगे और खाने में कोई शर्म झिझक महसूस नहीं होगी। और पूरा साल गोश्त का एक्सपोर्ट होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान में या किसी और मुल्क में चलती हों, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां मुसलमानों की नहीं हैं और ये दुनिया, तारीख़ और मीडिया सब जानते हैं। कभी इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सिर्फ बकरीद का मौका आएगा, मुसलमानों का फेस्टिवल आएगा, उनकी ईद आएगी, तो मखसूस उस मौके पर इतने रहमदिल बन जाते हैं कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि किसी जानवर का ज़बह हो जाना गोया कि अपनी माँ का ज़बह हो जाना है। ऐसा लगता है कि ख़ुद उनका ज़बह हो जाना है। और फिर कहा जाता है कि ईद तो दाल रोटी से भी हो सकती है और फलां से भी हो सकती है, जबकि ख़ुद मज़हब में क्या क्या रसूमात होते हैं वो दूसरे मज़हब वाले को सेकुलर मुल्क में छेड़ने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जब कोई इस तरह की गलीज़ ज़बान बकता हो तो फिर उसे ख़ुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि ख़ुद के कितने ऐसे फेस्टिवल और ईदें नहीं हैं जहाँ पर ईद के मौके पर और अपनी फेस्टिवल मनाने के मौके पर अपनी पूजा पाठ को पूरा करने के लिए 30,000 बकरे ज़बह किए जाते हैं पदावली पूजा में, और ऐसे ही भारतीय पूजा में 50,000 से ज़ायद बकरे ज़बह किए जाते हैं, और पंजाब के माही पूजा में लाखों बकरे ज़बह किए जाते हैं। और ज़बह का तरीक़ा कैसे होता है, कितना बेरहमाना रहमाना होता है और कितना ज़ालिमाना होता है, वो ख़ुद सारी दुनिया देखती है। और बाज़ पूजा के मौके पर ऐसा भी देखा गया कि ज़िंदा बकरे को एक दरिंदा इंसान खड़े होकर उसके अपने मुंह से ज़िंदा बकरे की खाल खींच रहा है। अभी ज़बह भी नहीं किया है, मुंह से बकरे की खाल खींचकर फेंक रहा है और बकरा वहीं तड़पता हुआ छोड़ के जा रहा है। और सारे लोग उसे उसकी ताकत कह रहे हैं, उसे उसका पावर समझ रहे हैं। और फिर बाज़ ऐसे चापलूस और ऐसे मक्कारी करने वाले ज़र ख़रीद ग़ुलाम एंकर भी मौजूद हैं कि अपने टीवी चैनल के ज़रिए से समझाने की खातिर, हमारी हमदर्दी और इंसानियत जताने के बहाने, यानी भेड़िया दिल रखते हुए, भेड़ का दिल रखते हुए, अंदर से दरिंदगी रखते हुए, ऊपर से बड़े सूफ़ी और बड़े हमदर्द, बड़े खैरखा बनकर हमें मशवरा देते हैं कि हम मुसलमानों से कहते हैं कि वायरस बढ़ जाएगा, आप थोड़ा देख कर अपनी ईद कीजिए वरना फिर आइंदा साल आप ईद नहीं कर सकते, फ़लाँ नहीं हो सकता। क्या मुसलमानों में इतनी समझ नहीं है कि वो अपनी ईद सही संजीदगी और सलीक़े से करें? किसी मस्जिद का बयान सुन लें, किसी मौलाना का बयान सुन लें, इन दिनों में हर तरफ से यही बात होती है कि ज़बह के वक्त सलीक़ा और हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं उसे फॉलो किया जाए, पाकी सफाई का लिहाज किया जाए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बह के तरीक़े और आदाब हमें सिखाए हैं कि जब जानवर ज़बह किया जाए तो फिर चाकू तेज़ कर ली जाए, ज़बह से पहले उसे पानी पिलाया जाए, दुआ पढ़कर ज़बह किया जाए। जब अल्लाह के नाम पर कोई जानवर ज़बह होता है तो फिर उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह न किया जाए, और 2-3 मरतबा जब चाकू फेरी जाए तो जल्दी ज़बह हो जाए, 5-10 मरतबा चाकू फेरने की नौबत ना आए, चाकू को पहले से तेज़ कर लिया करो। ये सारी हिदायत दी गई हैं, ये सारी हिदायत अहादीस में दी गई हैं कि ज़बह कैसे किया जाना चाहिए। क़िबला रू लिटाकर जब अल्लाह के नाम पर कोई इंसान मरता है, एतराज़ करते हैं लोग कि हम गोश्त खाने के सिलसिले में कि जानवरों पे जुल्म हो रहा है, वो भी एक जान रखते हैं, उसे गोश्त नहीं समझना चाहिए। जैसे कि लखनऊ में पोस्टर चिपकाया गया बकरे की फ़ोटो से कि अब उसमें एक ऐड दिया गया, यानी ऐलान किया गया कि हम गोश्त नहीं, हम जानदार हैं। भाई जान तो सिर्फ बकरे में नहीं है, जान तो दूसरे जानवरों में भी है, जान तो मच्छर खटमल में भी है, जान तो सब्जियों में भी है। जिस में जान है उन सब पर रहम करो, और सिर्फ बकरीद के मौके पर नहीं, पूरा साल रहम करो। बल्कि साइंस आप ज़्यादा पढ़े हुए हैं, इंसान जब सांस लेता है तो हमारी सांस के ज़रिए कितने बैक्टीरिया अंदर जाते हैं और कितने बाहर आते हैं। जितने अंदर जाते हैं उससे वो सब हमारे अंदर जाने के बाद मर जाते हैं। तो सांस लेने से इंसान कितने बैक्टीरिया को मार रहा है। तो सांस मत लीजिए आप, आपके सांस लेने से कई बैक्टीरिया मर रहे हैं। आप एक आधा घंटा अपनी सांस रोक लीजिए, पूरा मुल्क से फसाद ख़त्म हो जाएगा। ऐसे जब
गलीज़ दिमाग रखने वाले ख़त्म हो जाएंगे तो पूरा फितना ख़त्म हो जाएगा। और जब जानदार की बात आती है तो फिर सब्जियां खाना उसमें भी जान है, मछली खाना उसमें भी जान है, सारा साल गोश्त ज़बा ना किया जाए उसमें भी जान है, गोश्त की कंपनियां बंद कर दी जाए, एक्सपोर्ट की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद कर दी जाए, तकरीबात और अपने फेस्टिवल और दूसरे और अपनी पार्टियों के मौके पर हर तरह की दावतों पर पाबंदी लग जाए। वायरस फैलने की बात है तो पूजा ओपनिंग और मंदिर ओपनिंग फलां फलां के नाम पर नीचे से लेकर ऊपर प्राइम मिनिस्टर तक वहाँ झाड़ू देने के लिए जाएगा तो उन सब पर पाबंदी लगा दी जाए। इन सब से कोई वायरस नहीं फैलेगा, सिर्फ मुसलमानों के आधे घंटे की नमाज से वायरस फैलेगा। ये कैसी बेवकूफ़ी और अहमकाना बातें हैं, कैसी मक्कारी और चालबाजी के साथ मुल्क के मुसलमानों में नफ़रत फैलाने की बातें की जाती हैं। और जाहिर सी बात है ऐसी बातें कब से होती नहीं चली आ रही हैं। यानी जो असल मसाइल हैं उन मसाइल से हटकर, उनसे लोगों का जहन हटाकर जो गैर ज़रूरी मसाइल हैं, आज बीमार हो रहे हैं लोग। 3 हज़ार करोड़ के आप पुतले बनाते रहें और लाखों के आप LED लगाकर अपनी सियासत को चमकाते रहें और हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके और आप अपनी सियासत को बचाते रहें, ये सब आपको इसराफ, फजूल खर्ची और लॉकडाउन के ज़माने में भी अपने पूरे मजहबी त्यौहार पूरे करते रहें, कभी कोई वायरस नहीं फैलेगा। मुसलमान अपने सलीक़े के साथ, मस्जिदें आज भी गैर आबाद हैं, मस्जिदें आज भी गैर आबाद हैं। जुमा के मौके पर भी लोग नमाज के लिए कम आते हैं, आम नमाज़ों में भी कम आते हैं, और क़ुरबानी के मौके पर भी बहुत से लोग क़ुरबानी के सिलसिले में भी तज़ब्ज़ुब में पड़े हुए हैं और सलीक़ा संजीदगी से वो अपना त्यौहार और ईद मनाते हों, फिर भी आदमी को सुकून नहीं मिल रहा है। वही नफ़रत की बातें, वही चालबाजी और मक्कारी की बातें, वही दुनिया आपस में दुश्मनी फैलाने वाली बातें। ऐसे एंकरों पर सिर्फ मीडिया के ज़रिए से उनकी नफ़रत और दिल में छुपी हुई दुश्मनी को जाहिर करना काफ़ी नहीं होगा। ऐसे गलीज़ फितरत रखने वाले दरिंदों के ख़िलाफ़ जब तक एक्शन नहीं लिया जाता, केस बुक नहीं किया जाता, उनकी ज़बान पर लगाम नहीं दी जाती, उस वक्त तक इनका दिमाग ठिकाने लगने वाला नहीं है। और जब तक बंदा बंदे से बदला ले लेगा तो उम्मीद है कि इनकी ज़िंदगी बाकी रहेगी। और जब बदला लेने के लिए मज़लूम के अंदर वो ताकत नहीं रहेगी कि जालिम से उससे बदला लिया जा सके, तो फिर अल्लाह जब बदला लेना शुरू करेंगे तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। फिर कोई मदद के लिए पुकारते भी रहें, चिल्लाते भी रहें, कोई मदद के लिए नहीं आ सकता। अल्लाह वो दिन भी ला देंगे जालिमों पर कि उनके तड़पने पर कोई आह और उफ तक नहीं कहेगा। तो इस वास्ते मुल्क के मौजूदा हालात में नफ़रत फैलाने वाली बातों के बजाय अब इस मौके पर बाज़ हमारे गैर मुस्लिम भाई ये समझ जाएं कि मुसलमान हमारे देवों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं या हमारे त्यौहारों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। ना मुसलमान किसी मज़हब के पूजा पाठ और उनके त्यौहारों को छेड़ता है और ना ये पसंद करता है कि उनके किसी ईद बारात को कोई छेड़े। जाहिर सी बात है, ज़बान तो हर शख्स अपनी मुंह में रखता है, आज़ादी का इख्तियार सबको मौजूद है, बोलने पर पाबंदी नहीं है। लेकिन इंसान और जानवर में फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि जानवर बोलता नहीं है और इंसान बोलता है। और अगर इंसान सलीक़े का ना बोले, बेढंगेपन से जैसे मन में आया वैसा बोले, तो फिर वो जानवर से बदतर है। उसके मुकाबले में जानवर बेहतर है कि वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। अगर बोलना ही हो तो कितने एंकर इसके जवाब में जो ऐसी बकवास बकते हैं, कितने लोगों ने नहीं लिखा कि दल्लाल है, ये दल्लाल के घर में इसकी औलाद पैदा हुई है, और कितनों ने नहीं कहा ये हराम की है, ये हराम की औलाद है, हराम की नस्ल है। जैसे चाहे मन में आओ गालियां दी जा सकती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ज़बान की आज़ादी का ये मतलब नहीं रहेगा कि किसी के मजहबी पेशवाओं को छेड़ा जाए, उनके त्यौहारों पर कीचड़ उछाला जाए और बड़े शरीफ बनकर हिदायत दी जाएँ सलीक़े से क़ुरबानी करने की। क्या मुसलमानों में उलमा नहीं है कि वह अपने अवाम को रहबरी कर सकें? आप हिदायत पढ़ लीजिए, जिस इदारे से उलमा ने अपने गाइडलाइंस जारी किए हैं कि ईद कैसे मनानी चाहिए, क़ुरबानी कैसे करनी चाहिए। मुल्क का बड़ा इदारा दारुल उलूम देवबंद से फतवा जारी हुआ कि उलमा अवाम ऐसे मौके पर कैसे ईद मनाना चाहिए। ऐसे मौके पर किसी और मज़हब का या जिसे अपने मज़हब का ख़ुद इल्म ना हो, वो हमें सबक सिखाने के लिए आए या हमें समझाने के लिए आए। अगर खैरखाही से समझाएं तो हमें मानने में कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी बात तो गधा भी बोलेगा तो मान लेंगे, आप तो गधे से भी अच्छे आदमी हैं, हम क्यों नहीं मानेंगे।
लेकिन जब अच्छी बात खैरखाही में नहीं, इस्लाम दुश्मनी में, नफ़रत में कही जा रही हो, चापलूसी और चालबाजी और मक्कारी में कही जा रही हो, तलवे चाटते हुए हिड्डियों की खातिर और घास की खातिर कही जा रही हो, तो ऐसे मौके पर ये जुमले खैरखाही में नहीं होते हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए और अपना उल्लू सीधे करने के लिए होती हैं। तो मुसलमानों से भी गुजारिश है कि ऐसे भड़काऊ बातों पर अपनी तरफ से कुछ और जवाब देने के बजाय ऐसे गलीज़ किस्म के लोगों पर एफआईआर दर्ज किया जाए, केस बुक किया जाए, इनकी ज़बानों पर लगाम दी जाए, तब जाके मुल्क का माहौल दुरुस्त हो सकता है। वरना फिर नाअहल लोग ऐसे ही डिबेट करते रहेंगे और फिर इस्लाम को बदनाम करने वाली साजिशें होती रहेंगी और मक्कारी और चालबाजी का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर ईद और त्यौहार के मौके पर हर मज़हब वाले को आफ़ियत से अपनी इबादत को पूरा करने का मौका दे और ऐसे चालबाजों, मक्कारों, चापलूसी करने वाले दरिंदों को अल्लाह ताला जल्द से जल्द पकड़े और उनको अज़ाब इलाही में अल्लाह ताला मुब्तला करे, ताकि मुल्क अमन से चले और मुल्क की आवाम अमन से अपने मसाइल के हल में लगे। अल्लाह ताला इसके सुनने से और इसके पैगाम में किसी भी तरह का फितना होने से हम सब की हिफाजत करे।